सरकार की मंशा के अनुसार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, जिसको लेकर सरकार हर वर्ष पिछले कई वर्षों से गेहूं खरीद केंद्र खोलती हुई आ रही है। तो वहीं इस बार भी 30 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र की शुरुआत झांसी जिले में हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार झांसी जिले में जो केंद्र खोले गए हैं उन पर किसानों से 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जाएगी। तो वहीं सरकार का यह कदम कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, क्योंकि किसानों को गेहूं खरीद केंद्र से एक अच्छा मूल्य और इकट्ठा पैसा प्राप्त हो जाता है। तो वहीं जहां योगी जी और मोदी जी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं इस प्रयास में यह कदम एक सराहनीय कदम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के भड़रा गांव के आसपास रहने वाले करीब 25 से 30 गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा 1, 2 या 3 लगभग 3 तक गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए जाते थे, कभी 2, कभी 3, कभी 1। लेकिन इस वर्ष एक भी गेहूं खरीद केंद्र भड़रा क्षेत्र में नहीं खोला गया, जिसके चलते वहाँ कि लगभग 25 से 30 गांव के किसान चिंतित हो रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से मऊरानीपुर अगर हम माल ले जाते हैं तो उन्हें तो सबसे पहले अत्यधिक भाड़ा देना पड़ेगा। इसके साथ ही जब वहाँ केंद्र पर पहुँचेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जब पहुँचे तभी उनका माल तुल जाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें भाड़े की चिंता सता रही है, साथ ही सुरक्षा और वहाँ रहने खाने पीने की चिंता भी किसानों को सता रही है। तो वही किसानों ने सरकार से मांग की है कि अगर हो सके तो जैसे केंद्र पहले यहाँ खोला जाता था वैसे ही केंद्र इस बार स्थापित कर दिए जाएं। तो इस संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता झांसी कृष्ण कुमार जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किसानों की मांग को देखते हुए उस क्षेत्र में जाकर स्थिति को देखा जाएगा और अगर कोई हमारा कर्मचारी वहाँ उपलब्ध होता है तो निश्चित ही किसानों को गेहूँ खरीद केंद्र की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही दी जाएगी। सुनिए क्या कहना है किसानों का इस गेहूं खरीद केंद्र को बनाए जाने को लेकर, और गेहूं खरीद केंद्र अगर नहीं बनता है तो किस तरह की असुविधा किसानों को होती है, वह आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए विशेष खबर जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र कुमार द्विवेदी के द्वारा हमें भेजी गई है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार मिश्रा। किस गांव के निवासी हैं आप? ग्राम खिलारा। खेती किसानी करते हैं आप? खेती तो करे तो कौन धंधो है का? भर्रा में हर वर्ष गेहूं खरीद केंद्र खुलता था, इस वर्ष नहीं खुला है। क्या कहना है आपका, क्या चाहते हैं आप? अरे क्या कहना है, इस बार खुलो नहीं। हमें तो बड़ी दिक्कत है, मऊ जाने सो भाड़े को ट्रैक्टर ले जाए सो फेंके आ गल्ला और 4-5 दिन में नंबर न लगे कहो तो भैया लोगन को बिकने इतने जो तो क्षेत्र में के पूछ जाते आज नहीं तो भैया कल ले यहाँ ट्रैक्टर इतने हमें सुविधा है। और खोलो जाए, शासन से यही मांग करें और आप लोग जो है करो पेड़ भी, और इतने हर बार खुलत तो मऊ में तो सुन नहीं जाने को का। नहीं, मऊ ये क्षेत्र से 12-13 किलोमीटर है और भर्रा मात्र 2 किलोमीटर है। आपको कहाँ सुविधा पड़ती है? अरे 2 किलोमीटर के लगने हमें 300 रुपया, उतर लगने 1000 रुपया और गारंटी नहीं है कि 3 दिन में अगर नहीं तो लो तो हमें 3-4 हज़ार भाड़ा देने आए। क्या चाहते हैं आप शासन? हम तो ये चाहते हैं कि भड़रा में खोल हो जाए। आप किस गाँव के निवासी हैं? हम ग्राम भंडरा के निवासी। क्या नाम है आपका? पन्नालाल। खेती किसानी करते हैं आप? जी करते हैं। इस वर्ष आज भर्रा में जी गेहूं खरीद करने के लिए कांटा नहीं लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? अभी तक भंडरा में 3 कांटे लगाए जाते थे, एक सहकारी समिति पर, एक संघ पर और एक मंडी पर। 3 कांटे लगातार लगाए जा रहे थे और इस क्षेत्र का ये क्षेत्र बड़ा लंबा है, 25-30 गांव लगते हैं, जिससे किसानों को सुविधा होती थी। आज सरकार से हमारी मांग है कि यहाँ पर एक कांटा कम से कम करने की कृपा करें। शासन से मांग है यही किसानों के हित में, क्योंकि जो है कि क्षेत्र हमारा लंबा है तो दिक्कत तो होगी इसकी। आप एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, क्षेत्र की सेवा भी करते हैं, तो आप क्या विधायक जी से या एसडीएम साहब से या जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि भर्रा में कांटा खोलना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी हम विधायक जी के संज्ञान में ये बात डालेंगे, साथ में एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र देंगे और जिलाधिकारी के नाम से उनको भी एक प्रार्थना पत्र देंगे, जिससे कि यहाँ पर एक कांटे की व्यवस्था की जाए कम से कम। मऊरानीपुर में एक संस्था के 2 कांटे खुल रहे हैं, अगर वो कांटा अगर भर्रा में खुल जाए गेहूं खरीद केंद्र का तो उससे किसानों का काम चलेगा। क्या कहना है आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक संस्था के 2 कांटे खुले जा रहे हैं मऊरानीपुर में तो हम निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से, विधायक जी से भी कहेंगे कि इस बात को संज्ञान में लेके एक कांटा एक कंपनी का यहाँ कर दिया जाए, एक मऊरानीपुर में उसकी खरीद होती रहेगी। किस गाँव के किसान हैं आप?
राम बसलिया। क्या नाम है आपका? हरेशचंद्र पटेल। आपके यहाँ कहीं पर आसपास गेहूँ खरीद केंद्र खुला है, नहीं खुला इस बार? वही नहीं खुला है, पर साल में भर्रा खुली थी सोसाइटी में। इस बार भर्रा में खुला नहीं खुला है? वही नहीं खुला है। क्या चाहते हैं आप लोग? किसानन के लाने सुविधा चाहो कि भाई भर्रा में केंद्र खुलवे। मऊरानी पर बहुत लम्बो पड़त, रात में पड़ी, दिन में पड़ी। यहाँ भर्रा की सोसाइटी में कितने गाँव जुड़े हैं लगभग? में 14 गाँव 15 गाँव हैं। तो उन लोगों को परेशानी होगी भाई? सब पूरे गाँव उनके परेशान हैं भाई। जितने छोटे गांव हैं या बड़े हैं तो भी नज़दीक में खुलवाएं के मऊरानी पर या बंगला कहूँ जावे हैं। तो पहले रहता जो किसानन का परेशानी है वो क्षेत्र भाई के किसानन का परेशानी है। हर साल लेते खुलत तो बड़ी सुविधा रहा और भर्रा में खुलना चाहिए, सब किसानन की यही मांग है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह राणा। किस गाँव के निवासी हैं आप? देवरी घाट। आपके यहाँ गेहूँ खरीद केंद्र खुला नहीं खुला भर्रा? नहीं खुला है। क्या चाहते हैं आप? खुलना चाहिए, नहीं तो किसान परेशान नहीं हो जाएगा। हमारे क्षेत्र का कहाँ जाएगा किसान फिर? किसान समिति में लगभग कितने गांव जुड़े हुए हैं? कम से कम 10-12 गांव जुड़े हुए हैं। हाँ। और हर साल में खुलता था? हर साल खुलता था। तो शासन से आप क्या मांग करते हैं? हम जी मांग करते हैं कि खोला जाए हमारे भटरा सोसाइटी में। क्या नाम है आपका? भागवत प्रसाद। किस गाँव के किसान हैं आप? खिलारा के। गेहूँ खरीद केंद्र कहाँ खुला है? पिछले साल खुला था भटरा में, इस साल नहीं खुला है। खुल जाए तो यहीं पे सबसे उत्तम है। और मऊरानीपुर में कोई सुनता नहीं है। 4-4, 5-5 दिन ट्रैक्टर खड़ी रहत और भाड़ो देने आओ, उतहीं परो, उतहीं रात के खाना खाओ। बड़ी समस्या हो रही। क्या चाहते हैं आप शासन से? भटरा में खुल जाए तो यहीं पे बेचेंगे।